मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ इक्वेशन की, और इसमें हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ करेंगे, हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ करेंगे, और उसके बाद हम जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको डिराइव करेंगे। तो जो हमारा एस टी ग्राफ होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, इट गिव्स अस द वैल्यू ऑफ स्पीड। ये आप याद रखिए, डिस्टेंस टाइम जो ग्राफ होता है वो हमें स्पीड की वैल्यू देता है एट एन इंस्टेंट। फॉर एग्जांपल, डिस्टेंस हम वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस को लेंगे, एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो हमारी है उसको हम टाइम लेंगे, और एक जो स्ट्रेट लाइन अगर हमें हमारा ग्राफ आ रहा है तो स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि इक्वल डिस्टेंस कवर किया जा रहा है इन इक्वल टाइम। इसका मतलब है कि जो मोशन का टाइप है वो यूनिफॉर्म मोशन। ये हमने जो पढ़ा था उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझने के लिए ही है कि हमारा जो भी अगर ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसका ये मतलब होगा कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो है, और जो हमारी स्पीड है वो एक कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट होने का मतलब ये होगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म डिस्टेंस कवर कर रहा है यूनिफॉर्म टाइम इंटरवल। सेकंड जो हमारा ग्राफ है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, इसमें जो डिस्टेंस है वो स्ट्रेट लाइन ना, थोड़ा इतना पोर्शन उसका स्ट्रेट लाइन है, फिर कर्व आ जाता है। स्ट्रेट लाइन नहीं है, ऑलमोस्ट एक कर्व ही है। तो इसका मतलब ये है कि वो कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस जो है ट्रैवल कर रहा है। जब कोई ऑब्जेक्ट कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि उसकी जो स्पीड है वो बढ़ रही है। तो स्पीड का बढ़ना या वेलोसिटी का बढ़ना क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। स्पीड का घटना या वेलोसिटी का घटना होता है डी एक्सेलरेशन, जिसको हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं। इसमें देखिए, इसमें टाइम बढ़ रहा है लेकिन जो डिस्टेंस है वो कम होता जा रहा है। तो डिस्टेंस कम होने का मतलब है कि जो स्पीड है वो या वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो गई, इट इज डिक्रीजिंग। तो ये डी एक्सेलरेशन का हमारा एग्जांपल है। जब हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उसका मतलब ये है कि टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन जो डिस्टेंस है वो हमारा बढ़ नहीं रहा है, वो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसमें देखिए, उसमें जो हमारा स्ट्रेट लाइन है, वेलोसिटी क्या है हमारी? कांस्टेंट। इसका मतलब है कि जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही है, एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा। उसके अलावा हमारा देखिए, इसमें वेलोसिटी जो है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है। जब वेलोसिटी बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि मोशन कैसा है? एक्सेलरेटेड मोशन। द मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन, और एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला होगा हमारा v माइनस यू बाई टी। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा? वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली बढ़ेगी। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी जो है कांस्टेंट रहती है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन जो है वो हमारा होता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो वेलोसिटी है वो टाइमली आपकी चेंज हो रही है। मोशन में जो हमारा, अगर द एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है तो जो वेलोसिटी है वो, उसके जो घटने का रेट है वो भी हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ में नहीं मिलेगा। वो भी हमें जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ तब होगा जब वो यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेट हो रही है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। और अब हम बात करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन की। इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसमें हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उनका करेंगे, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से हम जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v का मतलब है हमारा फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, प्लस a का मतलब एक्सेलरेशन, t का मतलब टाइम। एक बॉडी को हम मान लेते हैं कि वो इसकी एक इनिशियल वेलोसिटी है u, जो कि टाइम 0 सेकंड पे है, और उसके बाद हमारा जो वेलोसिटी है v, वो कुछ टाइम के बाद वेलोसिटी v हो गई है उसकी ऑब्जेक्ट की, और फाइनल वेलोसिटी जो है हमारी उसको हम v कंसीडर कर रहे हैं। तो ये देखिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज है। तो यहाँ पे देखिए ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी हमारी कुछ इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम u मान रहे हैं, और कुछ टाइम बाद t टाइम के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो v वेलोसिटी हो गई है। इस डायग्राम को थोड़ा सा अच्छे से देखिए क्योंकि ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चेंज इन वेलोसिटी हमारा क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी होगा हमारा जो फाइनल वेलोसिटी है, यानी कि b
ये देखिए, ये है हमारा ओ बी। इस पॉइंट को अगर हम बी कंसीडर कर लेते हैं, नहीं बी तो नहीं करेंगे इसको, इस पॉइंट को हम चेंज इन वेलोसिटी अगर हमें देखा जाए तो होगा हमारा बी सी कर लेते हैं इसको, बी सी माइनस डी सी। अब डी सी हमारा, बी सी क्या है हमारा, बी सी हमारा फाइनल वेलोसिटी है v, और डी सी हमारा u, और डिवाइड बाय कितना टाइम लगा है चेंज होने में t। ये हमें इक्वेशन दे देगा a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाय टी। अब a t इज इक्वल टू वी माइनस यू, a t प्लस u इज इक्वल टू v। इसको सिंप्लीफाई करके अगर हम लिखेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहां से हम डिराइव कर सकते हैं। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें जो हमारा ट्रेपीजियम बन रहा है ओ ए बी सी, हमारा ट्रेपीजियम है। इसका एरिया जब हम फाइंड आउट करेंगे, ट्रेपीजियम के एरिया का फार्मूला जो है होता है सम ऑफ बेसिस, सम ऑफ बेस नहीं, इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने जो हमारा ट्रेपीजियम उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक ये जो रेक्टेंगल है इसको, और एक ये जो हमारा ट्रायंगल है उसको। तो रेक्टेंगल का एरिया जो हमारा लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है उसको हम करेंगे ऐड ट्रायंगल के एरिया के साथ। तो रेक्टेंगल का एरिया हमारा हो जाएगा, इट विल बी ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी ट्रायंगल ए बी डी। तो रेक्टेंगल का एरिया ओ ए इंटू ए डी, ओ ए इंटू ए डी की वैल्यू देखते हैं क्या है हमारी, ओ ए की वैल्यू है हमारी यू, और दूसरा क्या था, दूसरा था हमारा ए डी, और ए डी की वैल्यू है हमारी टी। तो यू मल्टीप्लाई बाय टी, ये हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और दूसरा जो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल है दैट विल बी हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। बेस को हम मान लेते हैं, बेस इज आर ए डी एंड बेस इज आर ए डी एंड द हाइट इज बी डी। तो ए डी मल्टीप्लाई बाय बी डी। अब ए डी जो है हमारा आ जाएगा हाफ इंटू ए डी की वैल्यू है हमारी टी, बी डी की वैल्यू हमारी हो जाएगी, बी डी विल बी बी सी माइनस डी सी। तो बी सी माइनस डी सी आ जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा v माइनस यू, दैट विल बी आर v माइनस यू। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से जो हमारा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था, उसमें हम v माइनस यू की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा ए टी। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो आ जाएगा हमारा यू टी प्लस हाफ इंटू टी इंटू ए टी, एंड ये बन जाएगा हमारा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है सम ऑफ बेसिस मल्टीप्लाई बाय हाइट डिवाइड बाय 2। तो जो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है उसमें ओ ए जो हमारे बेसिस हैं तो उनकी बात करते हैं। तो ओ ए जो है हमारा, उसको हम देखते हैं क्या है हमारा ओ ए है हमारा u प्लस बी सी है हमारा v, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट जो है हमारी क्या थी ए डी, राइट, बट कंफर्म कर लेते हैं। हाइट है हमारी ओसी या एडी जो है हमारी हाइट हो जाएगी। इसको हमने पुट कर दिया। अब यहाँ पे ना टी की वैल्यू क्या है हमारी इस इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन मोशन से, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, टी इज इक्वल टू वी माइनस यू बाय ए। ये जो t आ जाएगा हमारा, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो आ जाएगा हमारा u प्लस वी, 1/2 बाहर ले लेते हैं, s की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, t की वैल्यू आ जाएगी v माइनस यू। तो ये जो 1/2 है 2s इस तरफ हो जाएगा, और ये जो a था इसके साथ इसको भी लिख लेते हैं 2as। ये आ जाएगा हमारा u प्लस वी u माइनस वी, तो ये v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर हो जाएगा। a प्लस बी ए माइनस बी जो हमारी अलजेब्रिक आइडेंटिटी होती है उसकी हेल्प से हमने इसको कर लिया। आई होप ये आपको क्लियर होगा। उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इन इक्वेशंस ऑफ मोशन से। तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है हमारी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन है s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इसमें कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं जैसे v स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, दैट इज अप टू यू, आप कैसे लिख रहे हो इसको।
चलिए एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक कार जो है वो स्टार्ट कर रही है वेस्ट से, तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी उसकी 0 मीटर पर सेकेंड और उसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है हमें 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, टाइम दिया हुआ है 4 मिनट्स, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे सेकंड्स में क्योंकि हमारी बाहर की चीजें सेकंड में दी हुई है। और उसके बाद हम स्पीड और डिस्टेंस निकालना है, तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है। तो वो हो जाएगा हमारा u 0 है, a 0.1 मल्टीप्लाई बाय टाइम 240, ये गया तो बचा हमारा v इक्वल टू 24 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी आगे v की वैल्यू, और हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम निकाल सकते हैं। सेकेंड से s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इससे हम इक्वेशन ऑफ जो हमारा डिस्टेंस है वो निकाल सकते हैं। u 0 है तो ये पूरी टर्म हमारी 0 हो जाएगी, जो हो जाएगा 1/2, a कितना है 0.1, t कितना है 240 इंटू 240, इससे एक ही पॉइंट चला जाएगा, ये गया हमारा 12 पे, तो 12 इंटू ये, इसको हो जाएगा हमारा 2880 मीटर्स। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2.88 किलोमीटर। इसको हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी निकाल सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये तो हमारा 0 हो ही जाएगा, तो वी स्क्वायर आ जाएगा हमारा 240 इंटू 240 डिवाइड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू 0.1 इक्वल टू s। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2880 मीटर, दैट विल बी योर 2.88 किलोमीटर। तो दोनों तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है समझ में आया होगा। उसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज लीव इट इनटू द कमेंट सेक्शन एंड वी विल गो थ्रू इट। थैंक यू सो मच।